जी सर, तो हमने जो एक्टिविटी की अभी, दैट वाज एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इस एक्टिविटी से हमें जो लर्निंग हुई है वो ये है, सबसे पहले तो ये इंश्योर करें कि आपने खुद सही समझा है। आपने सही समझा ही नहीं है तो आप तो सही नहीं समझा सकते। उसके बाद आपने अगर खुद से सही समझा है तो इंश्योर करें कि जिसको आप बता रहे हैं वो सही समझ रहा है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप जितना भी काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद आपके लिए आसानी होगी। पर्सनली भी आपकी एनर्जी कम लगेगी, बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, बार बार फॉलोअप लेना नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली भी आपको चीज़ें टाइम पे बेहतरीन मिलना स्टार्ट होगी। अच्छा, ये एक्टिविटी से रिलेटेड था, कम्युनिकेशन से। इसमें ज़्यादा और मतलब डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ आप ये समझें कि जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, आप करते हैं या आपसे नीचे जाती है, उसको मेक श्योर करें कि वो एज इट इज़ होनी चाहिए जो आपको कम्युनिकेशन करने को मिली है। उसमें आखिर में कुछ भी ना बचे जाके, ये अच्छी बात है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि माइंड हमारा ज़हन, दो प्रॉब्लम होते हैं, एक प्रोफेशनली एक पर्सनली। प्रोफेशनली क्या प्रॉब्लम है, एक तो आखिर में रिवीजन कर रहा था। नंबर 1 ये कि टारगेट बहुत है। नंबर 2 मार्केट डाउन है। नंबर 3 कंपटीशन बहुत टफ, प्राइस का मसला है, कमीशन का मसला है, ऐसा है। नंबर 4 कस्टमर रेस्पॉन्ड कर रहा है। और नंबर 5 टारगेट में कर तो लूँ लेकिन इंक्रीज हो जाए। ये हमारे जहन में परफॉर्मेंस को लेते हुए चैलेंजेस चल रहे हैं। अब आ जाए पर्सनल पे। हम ज़्यादा काम क्यों करें? जब हम अपनी बात करते हैं कि सर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो हम ग्रोथ को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा काम क्यों करें, क्या होगा, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 2 हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जो प्रमोशन होता है, जो ग्रोथ होती है, जो ये बातें करते हैं हमारे लोग सीनियर्स, वो ग्रोथ काम पे नहीं होती, वो ग्रोथ रिलेशन पे होती है। आपके बॉस के साथ अच्छे रिलेशन है, आपके मार्केट में अच्छे रिलेशन है, आपका काम हो जाता है, मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये हमारा जहन अपने आप को कह रहा होता है कि भाई फला का जो प्रमोशन हुआ है ना, उसमें उसका कोई कमाल नहीं। कमाल उसका ये है कि उसने लाइन बनाई हुई है, उसने एक रिलेशन बनाया हुआ है, साहब को खुश करता है। तो ये हमारे एक जहन में अपने आप को रोकने के आइडियाज़ मेंटली क्रिएट खुद से खुद हो रहे हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि काम करके क्या करेंगे, हमारी कौन सी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो काम नहीं कर रहे वो भी सुनते हैं, जो काम करते हैं वो भी सुनते हैं। तो अच्छा नहीं है कि वो काम करके भी सुन रहा है तो हम काम नहीं करके सुन रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। ये ख्याल आते हैं। उसके बाद ये आता है कि चलो हम काम कर भी लें तो काम क्या करें, कैसे करें, हमारी सैलरी क्या है, हमें मिलता क्या है, देते क्या है, कितने साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं काम क्यों करूँ। ये हमारा जहन में जो बैरियर है, जो चैलेंजेस हैं, जो पोनीज़ हैं, ये आपको और आपके बिजनेस को ग्रो करने नहीं देते। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन चीज़ों से अपने आप को निकालना भी पड़ेगा। कोई डिसएग्रीमेंट है इससे? समझ आ रही है बातें? सही। अगर सही है तो क्लिक करें, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो भी यहीं से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमने पहले पॉइंट ये कही कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो टारगेट बढ़ जाएगा, या मैं काम क्यों करूँ, टारगेट बहुत है। मेरा सवाल आप सबसे जवाब ही चाहिए, आपका टारगेट क्यों ना बढ़े, क्यों ना बढ़ाया जाए आपका टारगेट? इसका जवाब क्या है? चाहिए जवाब सर। 5, 6, 7, 8 साल हो गए आपको काम करते, जवाब चाहिए। गिव मी a single reason. If you can give me more than single, it's good. मुझे ये जवाब चाहिए कि आपका टारगेट किस वजह से ना बढ़े, कोई एक बता दो। या फिर आज के बाद आपने ये नहीं बोलना कि सही टारगेट बहुत है, टारगेट आपने फिर बढ़ा दिया। या मुझे जवाब देते हैं कि ये क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। पहले आप जिससे सुनना चाहते हैं टारगेट क्यों बढ़े
इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। टारगेट क्यों बढ़ रहे हैं और नहीं बढ़ने चाहिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। टारगेट बढ़ेंगे और बढ़ने चाहिए, मैं इसका जवाब वंस मोर एक बार में पूछ लेता हूँ। आप बताते हैं टारगेट आप लोगों के, चाहे वो सेल से रिलेटेड टारगेट, चाहे लाइफ से रिलेटेड टारगेट डू नॉट कंसीडर जस्ट लाइक सेल्स लैंग्वेज। सेल के अलावा भी जिंदगी में भी टारगेट है। मुझे डॉक्टर बनना है, चलिए डॉक्टर का चांस खत्म हो गया, मुझे बिजनेसमैन बनना है, चलो बिजनेसमैन का ऑप्शन खत्म हो गया, मुझे अच्छा इंसान बनना है, घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, फैमिली सोशल वर्क करना है। टारगेट्स हैं, क्यों नहीं बढ़ने चाहिए ये टारगेट सारे? वाई? कोई जवाब नहीं। टारगेट अगर बढ़ने चाहिए, सिंपली अगर बढ़ने चाहिए 2% 3% बढ़ने चाहिए, उतने भी नहीं हो ना होंगे तो ग्रोथ कैसे करूँगा? टारगेट बढ़ने चाहिए 2% 3% मंथली वाइज। कितने बढ़ने चाहिए ये अलग बात है, आप ये कह रहे हैं कि बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए, बढ़ने जरूर चाहिए 2%। मतलब ये भी इनकार नहीं कर रहे कि टारगेट नहीं बढ़ते, टारगेट बढ़ने जरूरी है ग्रोथ के लिए। कोई और सेल्समैन से बताइए क्यों नहीं बढ़ने चाहिए भाई? चलें टाइम बचाते हैं। टारगेट आपके इसलिए बढ़ने चाहिए क्योंकि पहली पॉइंट तो ये है कि सर अगर आप कस्टमर की ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जैक मा साहब कहते हैं, फाउंडर ऑफ अलीबाबा कंपनी, ई कॉमर्स की कंपनी, वेबसाइट है, वो कहता है कि अगर मैं कामयाब नहीं होऊंगा तो कोई बात नहीं, कोई और हो जाए। मीन्स मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ तो मुझे देखे देखे कोई और भी आएगा, मैं नहीं हो सका, सिल्क हो गया, कोई और आ जाएगा। अब इसको आप अगर दूसरे एंगल में समझने की कोशिश करें, अगर आप अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो अपना मार्केट शेयर लूज करेंगे, चाहे वो आपका फ्रंट कस्टमर हो, चाहे वो आपका इनडायरेक्ट कस्टमर हो। आप अपना शेयर लूज करेंगे क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते कि सर मैंने इसको सर्व नहीं किया, आप ही नहीं कीजिए। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने कस्टमर की ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी और बिजनेस चैनल को टच करेंगे। इसीलिए आपको करना चाहिए, इसको अगर आप समझते हैं कि ये टारगेट ज़्यादा है तो टेक इट पॉजिटिव। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन जो है वो आपके अगर एक चैनल में आपके 100% में से 20% के पास है और 80 के पास नहीं है, तो एक तो ये तो सवाल है कि क्यों नहीं है। लेकिन अगर सवाल को आप नेगेटिव ना सोचें और पॉजिटिव सोचें तो बोले सर अब तक तो चलो हम भूले हुए थे, मिस्टेक थी, लेकिन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे है? आपके पास अगर 100 थे, 100 में से आपने 20 को कम्युनिकेट कर दिया है, 80 को अगर आप करेंगे तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो इसको अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो सवाल यह हो जाएगा कि 80 लोगों को आपने क्यों नहीं बताया, या उनको 80 अपॉर्चुनिटीज़ को आपने क्यों वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ओके, मिस्टेक इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, करना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो 80 अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर जिनको आप टच करेंगे और आपका जो बिजनेस जो आप कहते हैं टारगेट बहुत बड़ा है, तो बड़ा नहीं रहेगा, बल्कि मार्केट कहेगी कि हमें और दो। अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है ना, कोई कितना भी क्लेम कर ले कि सर आई एम द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइडर, ही और शी इज नॉट, कर ही नहीं सकता। थक जाते हैं, बोलते हैं और आ जाओ, आप भी यही प्रोडक्ट ले लें भाई, आप भी कुछ मार्केट सर्व कर ले भाई, हमसे नहीं बोल उठाया जाता, ये नेचुरल है। और अगर नहीं है तो आज से आप गिनना शुरू कर दें, कितनी दुकानें जो कि नाई की दुकान है, कितनी दुकानें जो कि छोटी छोटी दुकानों से आप स्टार्ट करें, कम्युनिकेशन की दुकान है, कितनी दुकानें जो किराना की दुकान है, और उन सबसे जाके पूछिए कि क्या आपने किराना की शॉप में सारी कंपनीज की सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं? जवाब देगा नहीं सर, रख ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने निज़ाम हिस्सा बनाया है, सबको हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो हिस्सा कितना मिलेगा एक तो डिफाइंड है कि रिस्क रोज़ी अल्लाह के हाथ में, लेकिन रिस्क रोज़ी का मकसद
रोटी पानी। ये नहीं है कि गाड़ी भी आपको मिलेगी, स्टेटस भी आपको मिलेगा। स्टेटस गाड़ी उसको मिलता है जिसको अल्लाह ताला देखता है कि कोशिश भी करता है। पक्की पकाई किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिलती है ज़्यादा देर रहती नहीं है। बाप दादा से जो मिल्कियत मिलती है वो हमें अगर पता ही नहीं होता कि ये कैसे कमाई जाती है तो फिर हमें उसकी कदर नहीं रहती। फिर होता ये है कि कुछ टाइम बाद हम वो खो देते हैं, क्योंकि मेहनत तो हमें करनी आती भी नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि आपने अगर ये समझ लेना है कि मैंने कुछ बनना है, ग्रो करना है, तरक्की करनी है, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू सर्व मोर, आई हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। मेरा टारगेट और बढ़ना चाहिए। अल्लामा इकबाल के शेर से स्टार्ट हो, कहता है तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ये नहीं कह रहे कि आपका एक ही आसमान, 7 आसमान हमने सुने, एक पार कर लिया दूसरा तीसरा, लेकिन वो कह रहा है उसको कि आपका काम है, बेचना आपका काम है, सर्विस देना आपका काम है। और ये भी ध्यान रखें कि ये एक ग्राउंड नहीं, एक मार्केट नहीं, एक मार्केट कंप्लीट कर लो तो और है, एक आसमान से आगे और आसमान। इसको समझें। मैं कहता हूं कि आपका टारगेट इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि आसमान के आगे और आसमान, मार्केट के आगे और मार्केट, हर दिन चेंज होती हैं चीज़ें, लेकिन बेसिक्स चेंज नहीं होता, बेसिक पैरामीटर्स नहीं होते। सेल के पीछे जाने से सेल नहीं आती कभी भी, उसके कुछ पैरामीटर्स, उसको फॉलो करेंगे तो सेल आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ हम बीच में डेमोस करेंगे, इसको समझें आप। तो आपके टारगेट इसीलिए भी बढ़ने चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिल गेट, अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं, बिल गेट कौन है जानते हैं? कौन है, कोई बताए? अमीर तरीन दुनिया के शख्स। जी आगे, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर जितने भी चलते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसने दुनिया को सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। उसको इस वक्त दुनिया में कई मुल्कों में वीआईपी प्रोटोकॉल हासिल है, गवर्नमेंट उनको वेलकम करती है, धरती लगती है, परेशान होती है, हाई प्रोटोकॉल देती है। इसकी आप इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब ये खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में से, बल्कि टॉप 10, लोग तरसते हैं वहाँ की एडमिशन के लिए। जब उसको वहाँ एडमिशन मिला, उसने पढ़ना स्टार्ट किया, तो कुछ ही टाइम बाद उसके टीचर ने कहा कि बिल साहब, आपकी जो हरकतें हैं, जो आपका पढ़ने में एटीट्यूड है, उससे ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में एक ट्रक के ड्राइवर बन सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई भाई। कुछ टाइम के बाद उसको उस यूनिवर्सिटी ने ड्रॉप आउट कर दिया, यानी फारिग कर दिया, निकाल दिया। ये कह के कि भाई आपको नहीं पढ़ा सकते। लेकिन बिल गेट कहता है कि मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि एक ना एक दिन ये यूनिवर्सिटी इस अपने नालायक शागिर्द पे फख्र करेगी। और यही हुआ। जब उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना ली, दुनिया सारी को ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स की बदौलत सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, तो वही यूनिवर्सिटी उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पे कैसे स्टडीज़ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी, कैसे स्टडीज़ वहाँ स्टडीज़ किया। और बिल गेट के नाम की एक नंबर प्लेट या नाम की प्लेट कह रहे वो बनवा के यूनिवर्सिटी के गेट पे लगा दी, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिल गेट। उस शख्स की जिसको उन्होंने ड्रॉप आउट किया, उस शख्स की जिसको बोला कि आप ट्रक के ड्राइवर से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते, उसी को कह रही है कि ये बिल गेट हमारा स्टूडेंट नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी उसकी। मैं कहता हूँ इसीलिए टारगेट आपको बढ़ लीजिए। जब आप बड़ा सोचेंगे आप बड़े बनेंगे। बेशक आपको टाइटल ट्रक का ड्राइवर क्यों ना, लेकिन अगर आपके अंदर वो
जस्तजू होगी तो आप ये क्यों? तो इस शख्सियत का कहना है कि अगर आप गरीब के घर में पैदा होते हैं तो आपका बिल्कुल भी कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब बन के ही दुनिया से चले जाते हैं तो इसमें किसी का कसूर नहीं, आपका कसूर। समझ आ रही है बात सर? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपकी ग्रोथ के लिए, आपके ख्वाबों के लिए आपके टारगेट पढ़ने चाहिए। तो अगर आप दुनिया से गरीब होके चले जाते हैं, ज़ाहिर काम नहीं करेंगे तो गरीब होके चले जाएंगे, किसका कसूर है? आप ही का होगा। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अगेन इकबाल साहब फरमाते हैं, पहले कहा कि आसमां के आगे और भी है, अब कह रहे मंजिल मिल गई, मंजिल से आगे और तलाश करो। जब आपको दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अब मैं कहता हूँ इकबाल साहब ने कहा समंदर की तलाश करो, तो आप रुके नहीं, किसी इकबाल साहब ने बोला था समंदर, अब समंदर बस आप और इकबाल साहब से आगे जाएं, आप और समंदर देखें, 7 समंदर आगे, समंदर के अंदर समंदर ढूंढें, मंजिल के आगे मंजिल देखें। इसीलिए आपके टारगेट बढ़नी चाहिए। कोई डाउट है? क्लियर? एक पॉइंट और कह के आगे चलते हैं। आपके टारगेट इसीलिए भी बढ़ने चाहिए कि जैक मा, again another famous personality of the world, Jack Ma is the founder of